हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये देखिए क्या निकल रहा है। ये तो एक अलग बात है कि निकलने का कारण क्या है। ये बच्चे हैं, ये रूमेटोमी में हेल्प करते हैं। ये अली मोहम्मद हैं और ये लगातार इससे गोबर निकाल रहे हैं। आखिर गोबर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ एक एक करके हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखिए अफारा, पेट दबा दबा के देख रहे हैं, इसका अफारा नहीं जा रहा। पिछले 1 महीने से लगभग ये बीमार है और इसका अफारा नहीं टूट रहा है। बहुत जगह इन्होंने इसका ट्रीटमेंट कराया है। ये मिस्टर जहांगीर हैं, ये देख रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार ये इजहार मियाँ आ गए, लगातार 1 महीने से इसका अफारा नहीं जा रहा है। पशु मालिक बहुत परेशान है, डेयरी वाले बहुत परेशान हैं कि आखिर इसको हो क्या रहा है। कोई इसका कोई भी इलाज बता रहा है, कोई कुछ। लगातार 10 दिन से इसको ड्रिप दी जा रही है। सारा प्रयास किया और उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो हमने डायग्नोसिस किया कि ये केस हो सकता है डीएच का, ये केस हो सकता है फॉरेन बॉडी का। तो ये पूरी साइट तैयार की और साइट तैयार करने के बाद इसको एनेस्थीसिया दिया और ये लोकल एनेस्थीसिया हम यहाँ से लगा रहे हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया यहाँ से लगाया और स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग रूमेटोमी करते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। और ये एक ऐसा केस निकला है जिसको देखकर आप ताजुब करोगे कि ये नहीं तो डीएच निकला है, नहीं ये फॉरेन बॉडी का केस निकला है, लेकिन बिल्कुल अलग हटकर ये केस निकला है कि इसमें क्या हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कि इसको हुआ क्या है। तो ये साइट तैयार की, हम अप्लाई कर रहे हैं। एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई किया, साइट तैयार की और साइट तैयार करने के बाद एप्लीकेशन सब अप्लाई करने के बाद अब यहाँ से हम एक इंसिजन लगाते हैं और इंसिजन के बाद सारा रूमन को बाहर निकाल लेते हैं। और रूमन बाहर निकालने के बाद किस तरीके से क्या करते हैं वो भी आपको सब कुछ देखने मिलेगा। तो अगर किसी की गाय या भैंस का अफारा, बिलोट और टिम्पैनी किसी दवा से ठीक नहीं हो पाती है तो आप समझ लें कि इसका ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है। ये देखिए 24 नंबर का ब्लेड लिया और यहाँ से इसको ये यहाँ से इसको ये यहाँ से इंसिजन लगाया, रूमन को बाहर निकाल लिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि रूमन अगर अंदर रहेगा और हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इंजेस्टर निकालेंगे तो इंजेस्टर एब्डोमेन कैविटी में चला जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, वही चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। तो ये रूमन को निकाल लिया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से इंजेस्टर निकलवाएंगे। ये देखिए ये इंजेस्टर निकालना है। पहले हमें इंजेस्टर निकालते हैं ताकि देख लें कि इसमें फॉरेन बॉडी तो नहीं है, इसमें डीएच तो नहीं है, इसमें रेत तो नहीं है, इसमें एब्सिस तो नहीं है। ये धीरे धीरे करके हम यहाँ से इंजेस्टर निकालते हैं। इंजेस्टर के साथ देखिए ये एक प्लास्टिक मटेरियल आया जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा यही एक ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल था जो इसको अफारे का कारण था, ब्लोट का कारण था, टिम्पैनी का कारण था। इसकी वजह से ही पशु चारा नहीं खा पा रहा था और अफारा दूर नहीं हो पा रहा था। ये देखिए एक एक चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, बताते हैं, समझाते हैं और धीरे धीरे इसका पेट को खाली करते हैं। बहुत तेज़ी से इसके पेट को खाली नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे पेट को खाली करते हैं। और ये देखिए हमारे टीम के मेंबर हैं, ये लगे, ये पूरी तरीके से अलीमुद्दीन है ना, अलीमुद्दीन भाई, इनके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, ये लगे पड़े हैं। देखिए ये है जो रूमेटोमी है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। इसको हमने आसान बनाया है, दिखाया है, बताया है कि ये कितना आसानी से हम कर सकते हैं और हो जाता है। ये देखिए ये लगातार थकते नहीं हैं, ये काम करते रहते हैं और ये लगे हुए हैं। रूमन को खाली करना रूमेटोमी में बहुत बड़ी बात है। जब तक रूमन खाली नहीं होगा तब तक बेहतरीन रूमेटोमी नहीं हो सकती। और ये रूमेटोमी के बाद इसमें निकला क्या है, इंजेस्टा खाली करने वाला इसमें निकला क्या है, बड़ी बात ये है जो मैं अभी राज को खोलने वाला हूँ। ऐसे केसेस बहुत कम देखने मिलते हैं जो इसमें मिला है। तो ये देखिए खाली कर दिया इन्होंने और धीरे धीरे खाली करते हैं। तो इसके अंदर क्या था, जब हमने इसको देखा कि आखिर इसमें हुआ क्या है, तो नहीं तो इसमें फॉरेन बॉडी मिली। ये देखिए अब ये मिस्टर इजहार हैं, ये लगे हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको निकाल रहे हैं। ये गाय और गाय की जान को बचाना
और उतनी मेहनत से बचाना, उतना काम करना ताकि पूरी तरीके से बच जाए। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ इसमें देखने मिलेंगी कि पशु जो 1 महीने से चारा नहीं खा रहा था, ऑपरेशन के तुरंत बाद वो चारा खाने लगता है। और ऑपरेशन के 7 दिन के बाद की भी वीडियो हमने इसमें अपलोड की है, डाली है। इसीलिए इसको हम 7 दिन के बाद वीडियो को अपलोड करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि 7 दिन का भी फॉलोअप आपको मिल जाए। लोग बहुत सारे ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर आप इसका फॉलोअप डाल दिया करें। तो फॉलोअप हमारे पास अगर किसान भेजता है तो हम उसका फॉलोअप डालने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ किसान भेज नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए पूरे रूमन को हमने खोल रखा है, रूमन ओवरफ्लो हो रहा है। और यहाँ से ये यहाँ से हमें अब स्टोमक ट्यूब को डाल के भी इसका चारे को निकालना। ये देखिए बहुत तेज़ी से इसका इंजेस्टा लिक्विड बनाया और लिक्विड के साथ आ रहा है। चूँकि पूरा चारा हाथ से निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए स्टोमक ट्यूब का भी यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से गाय कोऑपरेट कर रही है। गाय हिल नहीं पा रही, गाय ये कह रही है मुझे ठीक कर दो, मैं बिल्कुल नहीं हिलूँगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, आप मेरा काम कीजिए, मैं बिल्कुल हिलने वाली नहीं हूँ। तो गायों की मौत 100% होती है इस बीमारी में अगर इसकी सर्जरी ना की जाए। अगर सर्जरी हो जाती है तो उसकी 95, 96, 97, 90% बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डिपेंड करता है रिजल्ट का कि ऑपरेशन की जो स्टेज थी, अवस्था थी, ऑपरेशन कब किया गया। अगर सही समय से ऑपरेशन कर दिया जाता तो एक्सीलेंट रिजल्ट है। हम अगर ये ना कह दें कि 100% रिजल्ट आ जाते हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो है जैसे जैसे रिजल्ट ऑपरेशन डिले होता चला जाता है तैसे तैसे रिजल्ट कम आने लगते हैं, कम हो जाते हैं। तो देखिए पूरा निकाल लिया और उसके बाद की वीडियो देखिए, ऑपरेशन के 3रे दिन की वीडियो देखिए, आपको ये देखने मिल रही है, बिल्कुल सही है, कहीं दिक्कत नहीं। 3 दिन के बाद की वीडियो बना के भेजिए और किसान ने 7 दिन के बाद की वीडियो बना के भेजिए, दोनों वीडियो आपको दिखाई देंगी। वो थोड़ी छोटी वीडियो बना के भेजिए, ये बढ़िया। 3 दिन के बाद पशु का अफारा बंद हो गया। इसमें निकला क्या था ये बताना मैं भूल गया, लेकिन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। इसके अंदर रेटिकुलम में एब्सिस बना था, ट्यूमर बना था, और उसको इंसाइज करके पूरे ट्यूमर को 2 किलो ट्यूमर मास था, उसको निकाला गया। और उसी की वजह से इसमें रिकरेंट टिम्पेनी थी, अफारा था, ब्लोट थी, और ये ब्लोट ख़त्म हो गई और ये पशु चारा खाने लगा। बहुत बड़ी डेयरी है और ये पशु मालिक बहुत परेशान थे, बहुत लोगों से कंसल्ट किया, कहीं भी कुछ इनका हल नहीं हो पा रहा था। और ये देखिए 7 दिन के बाद की वीडियो देखिए, पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रही है, एकदम ठीक है, कहीं भी कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम जब भी वहाँ से निकलेंगे, हमारी टीम जाएगी, इसके सूचना निकालेंगे। और अब पूरी कहानी जिस दिन ऑपरेशन किया था पशु मालिक की जवानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपको बहुत ही बेहतरीन गाय और गाय के मालिक से बात कराएंगे। ये गाय है, इस गाय को क्या हुआ था और ये मालिक इतने दमदार मालिक बहुत कम होते हैं। प्लीज आप अपना नाम बताइए। विक्रम दैया। विक्रम दैया जी है। गाय कब से बीमार थी आपकी? ये 20 दिन से। 20 दिन से। क्या बीमारी थी इसको? उसका अफारा नहीं टूट रहा था। अफारा नहीं टूट रहा था। अफारा लगातार बना रहता था, कोई भी दवा से अफारा नहीं टूट रहा था? टूट नहीं रहा था। अच्छा, बार बार आप डॉक्टर को दिखाया? कितने डॉक्टर को दिखाया? वो सामान लिया जो इसकी पेट के अंदर से निकला, उठाए पेट में रखी वापस। तो 6, 7, 8 डॉक्टरों को दिखाया आपने? हाँ, बहुत डॉक्टर। अब आप कहीं कॉलेज में भी लेके गए थे? ले गए थे। अच्छा, तो क्या डायग्नोसिस था सभी लोग का? वो तो अभी मतलब को कुछ कहा ही नहीं था कॉलेज वालों ने। तो अच्छा। सिर्फ ड्रिप चढ़ा के और रूमेन इन्फेक्शन होता है। रूमन के इन्फेक्शन। देखिए ये इसका जो डायग्नोसिस हमने किया लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर किया, और सिम्टम्स के लगातार अफारे के थे। और मैं ये बार बार कहता हूँ, लगातार अफारा बना है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है डीएच की। काला गोबर था इसमें, काला गोबर। हाँ। और बहुत ही स्पेसिफिक केस है। मैं गुरुजी से ही बात करने वाला हूँ। ऐसे केस मेरी लाइफ का शायद ये पहला केस है जिसके रेटिकुलम में एब्सिस है। रेटिकुलम के अंदर एब्सिस मिला, और एब्सिस का मतलब फोड़ा मिला, और उस फोड़े को हमने अंदर ही अंदर ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद उसका लगभग 1 किलो के आसपास उसका पूरा मांस निकाला। तो 2 तरीके से रेटिकुलम काम नहीं करता है। एक रेटिकुलम तब काम नहीं करेगा जब रेटिकुलम घुस जाएगा कहाँ पर, थोरेसिक कैविटी में, तो बंद हो जाएगा, उस कंडीशन को डीएच कहते हैं। एक दूसरा क्या,
जब 1-1.5 किलो मांस बन गया तो रेटिकुलम का काम बंद हो गया, रेटिकुलम मूवमेंट। जब रेटिकुलम का मूवमेंट नहीं आएगा तो काला गोबर पशु करेगा। तो देखिए इसके अंदर से क्या क्या निकला। एक ये निकला, सामान पास में आ जाओ। एक ये निकला, एक इसके अंदर से ये रुपया निकला है, एक का सिक्का है, एक का सिक्का है। एक ये शार्प एज निकला है, एक ये लोहे का पूरा निकला है, एक ये पेच निकला है, एक ये निकला है। बहुत सारी चीजें, चूड़ी निकली इसके अंदर से। इसने क्या किया, सारे चीजें रेटिकुलाइटिस किया। रेटिकुलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द रेटिकुलम। रेटिकुलम में जो इन्फ्लामेशन होगा तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये ऐसा होता बहुत कम है। मैंने तो शायद पहला केस देखा है, एब्सिस को सर्जरी की है और एब्सिस की सर्जरी करके निकाला है। और अब ये देखते हैं इसमें कितने % रिजल्ट आता है। क्योंकि मेरी बात हुई डॉक्टर दिनकर बोबड़े से, सबसे पहले भी बात की, उन्होंने कहा कि मिलते हैं, हमें मिले हैं कई केस। तो वो मुझे पहले पता था मिल जाता, तो इसमें हमें आज मिल गया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि किसान मालिक बताएंगे। अब और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं? सर्जरी के दौरान गाय को कोई तकलीफ हुई हो? नहीं, गाय बिल्कुल बैठी रही, खड़ी रही, कैसे खड़ी 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 कहीं ज़्यादा ब्लड कुछ नहीं, कोई ब्लड नहीं निकला और सर्जरी के तुरंत बाद बिल्कुल अलर्ट है ना, फ्रेश है गाय। तो जैसी आप सर्जरी, इससे आगे चारा डालो, जैसी आप सर्जरी की उम्मीद रख रहे थे, ये देखो भैया बना रहे, जैसी आप सर्जरी की उम्मीद रख रहे थे, ये देखिए इधर को लाके डालो कि सर्जरी में क्या होगा, कैसे होगा। देखिए वो गाय जिसको हमने अभी ऑपरेट किया है, अभी सर्जरी की है और सर्जरी के तुरंत बाद पशु खाने की कोशिश करता है, ये अपने आप में अद्भुत चीज है, बड़ी बात है। बस रहने दो, जरा सा मुंह मारेगा इसको पेट थोड़ी भरेगा। अब आप हमारे काम से, इधर को देखिए, हमारे काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बढ़िया, पूरी तरीके से संतुष्ट है। क्योंकि YouTube पे लोग देखते हैं, होता कुछ है, बताते कुछ है, करते कुछ है, तो बहुत सारा लगा रहता है। और ये देखिए जैसी गाय इन्होंने हमको दी थी, लगभग वैसी गाय हमने इनको दे दी। चारा खाने तक देख रही है, पानी पिएगी, सारे काम करेगी, कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल की वीडियो इधर की बना के, परसों की वीडियो अफारा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर फोड़ा है, फोड़ा ठीक होने में 8-10 दिन लगेंगे। वो एंटीबायोटिक, हैवी एंटीबायोटिक चलेगी, वो मैं सब लिख के दूंगा। और अगर ये चीज़, ऐसी चीज़ों को हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर जागृति पैदा हो, लोग जागरूक हों और लोगों को ये पता चले। इनका ट्रस्ट मेरे ऊपर था, मेरी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने कहा भाई यार ये करना तो है। बोले डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आपके दर्शन हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ से मेरी गाय बच जाए। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने रात में, देखो हमेशा हम सर्जरी रात में कर रहे हैं, क्योंकि दिन में तो हमें समय मिलते ही नहीं। संडे रात में सर्जरी कर, डेली सर्जरी रात में चलती है। तो बहुत अच्छा है और मुझे आई होप, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद ये है कि गाय ठीक हो गई है, ठीक हो जाएगी। 15-20 दिन के बाद टाके काटेंगे। अब तो टीम को हम भेज सकते हैं, टीम आके टाके काट देगी, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।